अरे हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो जैसा कि कल हमने देखा था, प्रमाण देखे थे हमने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। और हमने सीखा था कि इन एनी केस वी शुड सीक अथॉरिटी, वेदर इट्स मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हमने ये देखा था क्योंकि वहां से जो भी अथॉरिटी से हमको नॉलेज मिलेगा, दैट इज 100% प्योर एंड चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन इन दैट नॉलेज इज वेरी लेस। एंड और क्या देखा था, कुछ आप लोग भी पॉइंट बता सकते हैं? प्रकाश प्रभु, अविनाश प्रभु, अनिकेत प्रभु, एनीवन कैन, राकेश प्रभु। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ना मेरा? यस ब्रो, क्लियर आवाज आ रहा है आपका। बस पार्टिसिपेंट्स का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे किसी का भी। तो आप में से कुछ लोग अगर कुछ एक दो पॉइंट शेयर करेंगे तो मुझे पता चल जाए कल क्या बोला गुरु जी ने। तो कुछ शेयर कर सकते हैं लोग आप लोग? एनीवन कैन शेयर सब पॉइंट्स। जी प्रभु जी। कल एक्सप्लेन किया गया था ये शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, तो कैसे वो काम करता है ये हमको बताएगा, और फोर डिफेक्ट्स के बारे में बताएगा। अच्छा, अविनाश प्रभु, फोर डिफेक्ट्स क्लियर है अभी क्या क्या थे वो कैसे हम रेस्ट्रिक्ट थे उनसे? जी प्रभु, मतलब अच्छे से आपने कल समझा दिया था। व्हाट आर द नेम ऑफ फोर डिफेक्ट्स अविनाश प्रभु? चार डिफेक्ट्स के नाम क्या क्या हैं? मिस्टेक है, और एक है टू बी इल्यूजन, मतलब इल्यूजन में रहना है, और एक ये वो जो क्या चीट चीट अदर्स, टू चीट अदर्स, मतलब चीट करना, और लास्ट है कि वो जो हमारा सेंस इम्परफेक्ट है, चार चीज। चलिए, इसका एक ऑर्डर है ना, मतलब ये रैंडमली नहीं है, इसका पूरा एक ऑर्डर है। आप ऑर्डर से बताइए। और और कोई बता सकता है ऑर्डर से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से? पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? एनीवन? ऋषभ, ऋषभ प्रभु। ऋषभ तो ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। हाँ ऋषभ है। ऋषभ प्रभु, कैन यू टेल सीक्वेंस, सीक्वेंस वे? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड डिस्कवर योरसेल्फ। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं बन रहा है, इसका मतलब टाइम पास किया हो, कुछ नहीं किया बस। प्रकाश कुमार। नो ब्रो, से सिस्टमेटिक याद नहीं है। तो क्या किया डिवाइस करके? टाइम पास किया फिर? आप अगर आप नहीं बता पाओगे तो आप क्या प्रचार करोगे? क्या बच्चों क्या बोलोगे आप, अगर आपको ये नहीं बताया तो? ये मतलब शर्माने वाली बात है हम सब लोग के लिए, है ना।
हम डिवाइस खत्म कर चुके हैं, आप लोगों को ये नहीं आ रहा है। आप इतना मॉर्निंग टाइम बिजी करके सब छोड़ के आप आ रहे हैं, तो कितना बेसिक चीज पता होना चाहिए। राकेश प्रू बताइए, राकेश प्रू। तो सिस्टमेटिकली तो ओके कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं इसमें से किसी को पता है एक्सेप्ट तुकाराम प्रभु एंड अभिषेक प्रभु? हाँ हरीशम प्रभु जी। यस। हम्म। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। फर्स्ट होगा फर्स्ट होगा ही मस्ट कमिट मिस्टेक्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन? he must commit mistakes. Second होगा he must be illusioned. Then third होगा tendency to cheat others, है ना, मतलब दूसरों को चीट करने में। और चौथा होगा कि उसका सेंसेस बहुत इम्परफेक्ट सेंसेस है, परफेक्ट सेंस नहीं है। अच्छा, जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद भूख लगती है? तो दोनों होता है एक्चुअली, मतलब आज तो दोनों होता है। नहीं, जब भूख लगती है तब खाना खाते हो कि खाना खाने के बाद फिर भूख लगती है, कैसा क्या होता है? तो मैं तो दोनों ही करता हूँ, मतलब सच बोलता हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो आप भाई। जब हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट होते हैं तभी तो हम इल्यूजन में फंसते हैं ना। यस जी, वो तो है। तो आपने जो पहला पॉइंट है उसको लास्ट में बताया आपने, इम्परफेक्ट सेंसेस, वो पहला वाला फर्स्ट वन। अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यस जी, जब ओके। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं तो इसलिए हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, है ना। कितने सारे एग्जांपल हमने डिस्कवरी रिहर्सल में बताए। हमारे आँख की इल्यूजन फंस जाते हैं, जो रेल की ट्रैक होती है वो हमें मिलती हुई दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू इम्परफेक्ट सेंसेस। इसलिए तो इल्यूजन में फंस जाते हैं हम, रस्सी को देख के सांस समझ जाते हैं, राइट, ड्यू टू इम्परफेक्ट सेंसेस। तो सेंस ओके बिहेव प्रभु जी, इम्परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी यू आर इन इल्यूजन। और जब इल्यूजन में जब फंस जाते हैं तब फिर हमसे क्या होती है, फिर क्या होती है फिर जब इल्यूजन में फंस जाते हैं तो? मिस्टेक। मिस्टेक होती है हमसे जब मिस्टेक, इल्यूजन में फंस हाँ। जाते हैं तो, है ना। और जब जब गलती हो जाती है तो उसको छिपाने के लिए हम क्या करते हैं फिर? चीट करते हैं। यस चीट। चीट करते हैं हम, उसको छपाते हैं। एग्जाम में जब पकड़े जाते हैं, मास्टर बोलता है, टीचर हाथ खोलो, हाथ खोलो, नहीं हाथ खोलो, हाथ खोले, लो वो लिखा मिल गया, बस छपाते हैं उसको, राइट। इस तरीके से सो दिस इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो अभी आज सब लोग अच्छे से पता होना चाहिए और दोबारा से कभी गलती नहीं होना चाहिए। आपको रात के 2 बजे उठ के भी पूछें कि हाँ बताओ अविनाश, 4 डिफेक्ट्स इन सीक्वेंस, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए यस। इम्परफेक्ट सेंसेस, टू इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। अभी सबको याद हो गया? अभी अच्छे से उसको नोट कर लीजिए, है ना। उसको परमानेंट मेमोरी में डाल लीजिए इसको, क्योंकि आप सब लीडर्स हो। अभी आप स्टूडेंट्स नहीं है, यू आर लीडर्स, है ना, प्रीचर्स। आप दूसरों को बताना है, आपको बच्चों को। अब आपको खुद नहीं पता होगा तो फिर आप क्या बताओगे? तो ये सुन के मुझे बहुत दुख लग रहा है आप लोगों को, इस मतलब कि आप लोगों का अभी भक्त ट्रेनिंग हो रहा है, डिवाइस खत्म हो चुका है। सो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास एंड मेक नोट्स। हरे कृष्णा। ओके, अभी से यू कैन गो अहेड। ओके, यस प्रभु जी। तो और हमने मतलब वेदों का डिवीजन देखा था, तो थोड़ा आज उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। वेदों का डिवीजन क्यों किया गया। जैसे हमने देखा था कि लास्ट टाइम की मतलब वैदिक ज्ञान लेने का 2 प्रोसेस होता है, श्रुति एंड स्मृति। तो श्रुति बेसिकली क्या होता है कि श्रुति हम जो अथॉरिटी से मतलब जो भगवान से डायरेक्ट आता है, जैसे भगवत गीता हो गया, भगवत गीता भगवान ने बोला है, तो ये श्रुति में आ जाता है। और फिर मतलब जो भगवान से डायरेक्ट नॉलेज मिलता है तो उसको कहते हैं श्रुति, सुन के डायरेक्ट मिल रहा है हमें भगवान से। और स्मृति 2 चीज होता है। स्मृति होता है, स्मृति में क्या होता है कि भगवान से नहीं, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस में, जो उनका एक्सपीरियंस गॉड रियलाइजेशन सब ये इसके बेस पे वो जो बताते हैं, दैट इज स्मृति। तो ऐसा भगवत गीता के एक बहुत स्पेशलिटी है। जैसे भगवत गीता को अर्जुन ने डायरेक्ट भगवान से सुना, तो ये श्रुति का पार्ट हुआ, ठीक है। आप लोग एग्री करते हैं ना इससे। लेकिन फिर बाद में व्यास देव जी ने इसको लिखा है, तो ये स्मृति में भी आ जाता है। तो ये भगवत गीता की बहुत मतलब स्पेशलिटी है कि श्रुति और स्मृति दोनों है ये भगवत गीता। और जैसे अब वेदों का क्लासिफिकेशन का सबसे पहले समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या पड़ा। तो जब 5,000 साल पहले, उसके पहले समझते हैं कि उसके पहले क्या होता था।
तो उसके पहले क्या होता था वेदों का, कि लोगों को श्रुतिधर बोला जाता था। मतलब वो ज्ञान को बस सुन के ही पूरा उनको समझ समझ में आ जाता था। जैसे आजकल इतने सारे नोट्स और यूट्यूब या उसके वीडियो देख के तब भी याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारी मेमोरी मेमोरी पावर वो डिमिनाइज हो गई है, अभी कम हो गई है। लेकिन उस समय क्या था कि लोगों को सुन के ही पूरा सब कुछ याद हो जाता था, पूरे वेद मंत्र सब कुछ। जैसे आप देखते हैं कि हम मतलब श्लोक रट रट के मतलब थक जाते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं होते हैं। तो उस समय बस एक बार सुन लिया और याद हो गया। तो इस कारण से आप देखेंगे कि कभी ऐसे वेदों को लिखने का जरूरत नहीं पड़ा था 5000 उसके पहले। लेकिन जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ, कलयुग अब आने वाला था, तो व्यास देव जी को ये रियलाइज हुआ कि कलयुग में तो लोगों की मेमोरी कम हो जाएगी, बॉडी बॉडी मतलब शॉर्ट एज भी कम हो जाएगी। तो अब ये मतलब एक चैलेंज आ गया, क्योंकि अभी कलयुग में इस तरह से याद करने की शक्ति नहीं है। जैसे आज आज हमसे पूछा जाए कि बोले अभी आपने कल क्या किया था, थोड़ा बताइए अपने बारे में, तो मतलब 5 मिनट यही सोचने में लग जाता है कि कल हमने किया क्या था। या दोपहर को पूछ लिया जाए, बोले मॉर्निंग में क्या खाए थे, तो उसको याद करने में भी समय हो जाता है। इसका एक अभी अगर लगे कि मतलब कि नहीं हमारी मेमोरी तो स्ट्रांग है, शार्प है, तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम देख सकते हैं कि आप अपने बचपन में देखेंगे। बचपन में क्या होता था कि हम मोबाइल नंबर याद कर लेते थे। जैसे मैं बचपन में मतलब अपने जितने भी रिलेटिव सबके मोबाइल नंबर मुझे याद होते थे। लेकिन आज देखिए आज किसी का याद नहीं है। अब इसका आंसर दे सकते हैं, बोले टेक्नोलॉजी आ गई है, या कहेंगे कि हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। तो रीजन कुछ भी हो, लेकिन हमारी मेमोरी मतलब कम हो गई है। अब हम याद इतना नहीं करते हैं चीजों को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मेमोरी हमारी कम हो गई है। तो यही व्यास देव जी को ये रियलाइज हो गया कि कलयुग में तो मतलब लोग इतना सुन उनके इतने श्रुतिधर तो होंगे नहीं कि सुन के उनका काम हो जाए। तो इसलिए व्यास देव जी को मतलब नीड आया कि वेदों को अब लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं व्यास देव जी अब, क्योंकि वेद तो बहुत सारे हैं, मतलब इनिशियली सिर्फ एक वेद रहता है, तो व्यास देव जी उसको कंपाइल करके कन्वर्ट इनटू 4 वेद में कर देते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इस तरह से व्यास देव जी इसको 4 वेदों में कर देते हैं। फिर भी व्यास देव जी को लगता है कि वेद क्योंकि काफी टेक्निकल चीज है, अभी अभी भी मतलब ऐसे जाके डायरेक्टली हम वेद नहीं समझ सकते, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे। इवन वेदों में क्या है कि वेदों को डिजायर ट्री कहा जाता है। मतलब इसमें आपको हर हर टाइप का नॉलेज मिलेगा। जैसे कि जैसे समझ लीजिए इसको कि जैसे धनुर्वेद है या आयुर्वेद है, तो इस तरह के भी नॉलेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, अब हमारे लिए क्या नॉलेज जरूरी है वो हम कैसे डिसाइड करें। इवन हमारी हमारी बुद्धि भी इतनी तेज नहीं है कि हम पढ़ के या वेदों को पूरा समझ सकें। तो इसलिए फिर व्यासदेव जी को लगा, तो फिर व्यासदेव जी ने और उसका क्लासिफिकेशन किया। फिर पुराणों का क्लासिफिकेशन किया। 18 पुराण मतलब 17 पुराण उसके बाद बनाए। फिर उसके बाद 108 उपनिषद उपनिषद का क्लासिफिकेशन किया। तो एक उपनिषद क्या होता है, उप मतलब होता है नियर, पास, और उपनिषद सर मतलब इंस्ट्रक्शन। तो आप उपनिषद देखेंगे वो छोटी छोटी मतलब पुस्तक है, स्मॉल स्मॉल कन्वर्सेशन, जैसे ईसो उपनिषद है हमारे इस्कॉन में। इस तरह से और भी हैं जहाँ उपनिषद है। तो उसमें क्या हुआ कि जो मास्टर एंड डिसाइपल जो है, मेंटर और डिसाइपल, उनका बस क्लोज मतलब बातचीत है, कभी कन्वर्सेशन बोल सकते हैं उसको, क्लोज कन्वर्सेशन है उपनिषद। तो इस तरह से फिर उपनिषद बनाए गए कि लोग और अच्छे से समझ सके वेदों को। पुराण पुराण आ गए, उपनिषद बनाए। फिर षड दर्शन का दिया कॉन्सेप्ट, फिर संहिता भी दी गई, लॉज ऑफ, जैसे मनु संहिता, लॉज ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे इंसानों को, मनुष्य को रहना चाहिए, इस तरह से। पराशर संहिता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट पूरा क्लासिफिकेशन किया गया, और लास्ट में ऐसे वेदांत सूत्र भी लिखा व्यास देव जी ने, फाइनल मतलब वेदों का कंक्लूजन। जैसे वेदांत, वेदांत का अर्थ क्या होता है, कंक्लूजन, वेद और अंत,
वेद मतलब वेद एंड अंत इससे मिलके है। अंत मतलब फाइनल और कंक्लूजन, द कंक्लूजन ऑफ वेदांता। तो इस तरह से वेदांत सूत्र भी आया फिर इसके बाद भी लेकिन व्यासदेव जी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जैसे आप भागवतम फर्स्ट कैंटो में देखेंगे, व्यासदेव जी मतलब फिर भी अभी तक इतना सारा लिखने के बाद, जैसे शिव पुराण लिख दिया, देवी पुराण लिख दिया, नारद पुराण, और सब सब लिखने के बाद भी व्यासदेव सेटिस्फाइड नहीं है। तो व्यासदेव के उस टाइम गुरु आते हैं, नारद मुनि। नारद मुनि आके व्यासदेव को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने तो सब कुछ लिखा है, सारे फ्रूटिव एक्टिविटी जितने भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, सबके बारे में लिखा, लेकिन आपने अभी तक भक्ति के बारे में नहीं दिया है कुछ भी, या भगवान की जो ग्लोरीज हैं, भगवान के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड है। तो फिर व्यासदेव जी को मतलब ऐसे, इसके बाद जब उनके गुरु से जो नारद मुनि, उससे इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, तो व्यासदेव जी फिर अब ये स्टार्ट करते हैं भगवत पुराण लिखने का, जो 18th पुराण है, श्रीमद् भागवतम। तो फिर ये लिखा जाता है भागवत पुराण। इसमें आप देखेंगे भगवान की पूरी ग्लोरीज है, सृष्टि कैसे हुई, इस तरह से सारी चीजें आपको मिलेंगी। संसार, वर्ण आश्रम धर्म क्या है, वैदिक कॉस्मोस कैसे काम करता है, इस तरह से इवन भगवान के जो जो मतलब बहुत ही क्लोज्ड वाली इंटरनल जो वाली लीला है वो भी मिलेंगे आपको, सब कुछ। कलयुग का वर्णन आता है, इस तरह से पूरा भगवान के इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ओके, और जैसे ऐसे पूरा मतलब वेदों का डिवीजन किया गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस प्रभु, ओके। अविनाश प्रभु, अनिकेत प्रभु, यस प्रभु। अ, राकेश, प्रकाश प्रभु, कुछ इसमें डाउट कुछ हो तो और हम डिस्कस करें। प्रभु मेरा एक डाउट है कि हम किसको मतलब प्रिफर करें, उपनिषद, गीता, मतलब वेद का कौन सा वेदांत सूत्र जो आप बोले, कौन सा हम प्रिफर करें पढ़ने के लिए, मतलब हम हमारे लिए कौन सा बनाए? अभी देखिए प्रभु, इसमें क्या है, देखिए हमारे पास इतने सारे वेदों का जो और भी है ना, एक्सेस नहीं है हमारे पास। जैसे सबसे बड़ा पुराण होता है स्कंद पुराण, 80,000 श्लोक है उसमें। लेकिन अभी हमको पूरा ऐसे बोल नहीं सकते कि ये सही है, परफेक्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है। जैसे आप देखेंगे मनु संहिता, तो उसमें अंग्रेजों ने जातिवाद का पूरा डाल दिया, तो आज तक उसमें से लड़ाई चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि एडल्ट्रेशन हो चुका है। ये महाभारत में देखेंगे, तो महाभारत में भी कहा जाता है कि 10,000 एक्स्ट्रा श्लोक ऐड किए हैं, मतलब 1 लाख श्लोक है, उसमें से 10,000 श्लोक और है, ज्यादा ऐड किए हैं। तो अब 10,000 श्लोक, तो अब सीधी बात हुआ कि कुछ ना कुछ उसमें मिलावट कर दी गई है, एडल्ट्रेशन है। इसीलिए आज तक महाभारत की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो अभी इतना ज्यादा मतलब वेदों में भी एडल्ट्रेशन हो गया, तो अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम परफेक्ट क्या है, क्या हम समझे कि यही चीज परफेक्ट है। तो इस केस में जैसे भगवत गीता है या श्रीमद् भागवतम है, तो आप देखेंगे इसमें वैष्णव आचार्य ने बहुत सारे कमेंट्री की है। अराउंड आई थिंक 7 और 8 वैष्णव आचार्य ने श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री की है। तो इतने सारे जब वैष्णवाचार्य इसको मतलब कमेंट्री दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सबका कमेंट्री डिविएट कर रहा हो, सबका सेम जैसा है कमेंट्री, तो इसलिए कलयुग में भागवतम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। भगवत गीता एंड भागवतम का मोस्ट प्रेफरेंस है। जैसे गीता देखेंगे तो प्रभुपाद ने कमेंट्री लिख दी, फिर गीता में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की आती कमेंट्री। तो इस तरह से जब इसको मतलब वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारे मतलब कमेंट्री दी और परंपरा में भी आ रहा है, तो अभी बेस्ट यही रहता है प्रभु की भागवतम एंड भगवत गीता। तो इसको कंसिडर करना भी ज्यादा अच्छा है प्रभु, क्योंकि ठीक है अदर्स प्रभु। जो भी है उसमें एडल्ट्रेशन के काफी चांसेस है, काफी ज्यादा एडल्ट्रेशन है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हम्म, ठीक है प्रभु, और कुछ डाउट्स प्रभु? प्रभु जी, जो वेदांत सूत्र बोले उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे? मिनट।
जस्ट मिनट प्रभु, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर दिया वेदांत सूत्र का, तो क्लियर हो जाएगा। यस प्रभु, स्क्रीन विजुअल है। यस प्रभु। यहाँ पर से थोड़ा रीड कर लीजिएगा तो क्लियरिटी आ जाएगा। कहाँ पास गया? हाँ, ये वेदांता से, ये वाला है ना प्रभु, ये 5th लाइन में देखिएगा, वेदांता मीन्स अल्टीमेट नॉलेज। मिल गया प्रभु आपको? हाँ हाँ मिल गया। तो एक बार यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए तो क्लियरिटी आ जाएगा अच्छे से। पढ़ रहे हैं प्रभु आप? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं मतलब आप रीड करिए ना, बाकी लोग भी सुन सकते हैं, इसलिए मैं पूछ अच्छा अच्छा। थोड़ा सा उसको जूम करिएगा। इसको लैंडस्केप। हम्म, ठीक है प्रभु। अभी हाँ the ultimate means knowledge. प्रभु आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत। ब्रेक हो रहा है आवाज, शायद नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू होगा, किसी और को बोल दीजिए। अविनाश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना है प्रभु? नारद ये इंस्ट्रक्ट हिम। ये वेदांत मीन्स है ना अल्टीमेट नॉलेज, यहाँ से पढ़ लीजिए। Vedant means ultimate knowledge, and the ultimate knowledge is Krishna. Krishna says that throughout all the Vedas, one has to understand him. Vedascha sarver aham eva Vedya. Krishna also says Vedanta krid Veda vid eva chema. I am the compiler of Vedant Sutra, and I am the knower of Vedas. Therefore, the ultimate objective is Krishna. That is explained in all Vaishnava commentaries on Vedanta philosophy. We Gaudiya Vaishnava have out our commentary on Vedanta commentary on Vedanta philosophy called Govinda Vaishya by Baladev Bhashya, by Baladev Vidyabhusan. Similarly, Ramanujacharya has a commentary and Madhavacharya has one. The version of Shankaracharya is not only commentary, there are many Vedanta commentaries, but because the Vaishnav did not present the present Vedanta commentary, people are under the wrong impression that Shankaracharya is only Vedanta commentary. Comment. वन मिनट प्रभु। देखिए, जैसे यहाँ पास हुआ ना, वेदांत सूत्र को ऐसे समझ सकते हैं कि समरी ऑफ ऑल वेदांता। जैसे अब कंक्लूजन क्या है, जैसे अब मान लीजिए इतना सारा आपको नॉलेज दिया गया है, कहा गया कि इसमें फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड दिया गया है, ज्ञान कांड दिया है, उपासना कांड दिया है, या देखेंगे ना वेदों में जैसे 3 गुण में है। एक इसमें भगवत गीता में श्लोक आता है, त्रिगुणा विषया वेदा निस्गुणो भवा अर्जुना। मतलब वेदों में तो 3 गुणों का बात हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
इतना इतना सारा चीजें दिया, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, या एग्जाम के एक दिन पहले पूछते हैं दोस्त से, भाई इसका समरी बताओ। अभी इतना सारा, ये बुक तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसका तुम बस समरी बताओ मुझे, सार क्या है। तो वैसे ही वेदों का जो सार है, दैट इज वेदांत सूत्र, ये मीनिंग हो गया इसका। अब इसमें देखिए, जो गौड़ी वैष्णव है, जो जैसे हम लोगों का जो है, तो उसमें वेदांत, तो फिर इसको, उसका जो कमेंट्री है उसका नाम है गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा जो दिया गया है। सिमिलरली रामानुजाचार्य एंड मध्वाचार्य जी के द्वारा भी दिया गया है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि शंकराचार्य जी की बस, लोग जैसे अभी समाज में क्या समझते हैं कि शंकराचार्य ने बस दिया है वेदांत सूत्र कमेंट्री दिया है वेदांतों पे, कंक्लूजन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंकराचार्य जी की, और भी बाकी आचार्यों ने भी लिखा, लेकिन शंकराचार्य जी का सबसे पहले शंकराचार्य जी ने दिया। तो इसलिए उनकी कमेंट्री को बस सोचते हैं कि भाई बस ओनली कमेंट्री है, बाकी आचार्य उसकी भी है, ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़िए प्रभु। प्रभु एक डाउट है, अगर ये वेदांत सूत्र अगर कंक्लूजन है, तो इसी को ही हम ये प्रिफर क्यों नहीं करते? मतलब हाँ, गीता अभी आपको भागवतम। जी, नेक्स्ट लाइन में इसी का आंसर, नेक्स्ट लाइन में इसी का आंसर मिल जाएगा आपको, अच्छा यही ठीक है। क्वेश्चन। Vaishnav did not present the first Vedanta commentary. People are under the wrong impression that Shankaracharya's is only Vedanta commentary. Besides that, Vyasadeva himself wrote the perfect Vedanta commentary, which is Srimad Bhagavatam. अच्छा, मिल गया आंसर Srimad प्रभु। जी, Srimad Bhagavatam begins with the first words of the Vedanta Sutra, Janmade Asya Yatah. Yatah. And that Janmade Asya Yatah is fully explained in Srimad Bhagavatam. The Vedanta Sutra simply hints at what is Brahman, the absolute truth. ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो ब्रह्मन है, ब्रह्मन। Brahman, हाँ, sorry. ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मन। Brahman, जी जी, the absolute truth. The absolute truth is that from whom everything emanates. This is a summary, but it is explained in detail in Srimad Bhagavatam. If everything is emanating from the absolute truth, then what is the nature of the absolute truth? That is explained in Srimad Bhagavatam. The absolute truth must be consciousness. He is self if like if like सेल्फ एफल्जेंट है, effulgent हाँ, एफल्जेंट। effulgent हाँ, जो स्वरथ, we develop स्वराट। our swarath, we develop our consciousness and knowledge by receiving knowledge from others, but for him it is said that he is self effulgent. The whole summary of Vedic knowledge is the Vedanta Sutra, and the Vedanta Sutra is explained by the writer himself in Srimad Bhagavatam. We बस finally बस request हो गया प्रभु। those. हाँ, क्लियर हो गया ना वेदांत, व्हाट इज वेदांत सूत्र एंड जी जी प्रभु, जी प्रभु। क्यों हम श्रीमद् भागवतम को ही ले रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज अल्टीमेट कंक्लूजन। वैसे अलग अलग पुराण पकड़ेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। और अब मतलब करंट सिचुएशन भी देखिए, अभी बच्चों को असाइनमेंट लिखना पड़ता है, भर भर के कॉलेज जाना पड़ता है, या जॉब वालों को सब इतना सब 10-10 12-12 घंटे तो ऑफिस में, ऑफिस वाले ही ले जाते हैं। अब उसके बाद वो बैठ के वेद पढ़ने की उनके पास हिम्मत है? आके लगता है भाई किसी तरह से बिस्तर मिल जाए, सोया जाए। तो इसलिए हम वही चीज कर रहे हैं, जो समरी है वही अब बस हम पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वेद ले रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, डेट इज समरी कह सकते हैं इसको। ठीक है प्रभु, क्लियर है ये वाले पॉइंट? और जी कुछ प्रभु डाउट जी, है? नहीं प्रभु। आगे एनीबॉडी एल्स? प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ जी प्रभु, जैसे आपने बोला कि भागवतम नेचुरल कमेंट्री है, मतलब जिसे वेदव्यास ने दिया था, तो फिर बाकी कमेंट्री की क्या जरूरत था? मतलब जैसे गोविंद भाष्य, ये सब क्या जरूरत था? ऑलरेडी कमेंट्री एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, गोविंद भास से क्या है प्रभु कि वो आ, ये हमारे ये बलदेव विद्याभूषण जी ने, उन्होंने लिखा है उसके ऊपर।
उसको दिया है कमेंट्री वेदांत सूत्र की, या और जैसे आचार्य है ना, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य हैं, तो उन्होंने दिया है। बट जैसे व्यास देव जी ने जो दिया है उसको कहा जा रहा है वेदांत सूत्र है श्रीमद् भागवतम। हाँ जी तो जी वो मैं बोल रहा था कि उसको जरूरत ही क्या था, मतलब ऑलरेडी वेदियस ने दे दिया ना, तो फिर क्या कार में लिख रहे थे इतना सारे और। अच्छा। हाँ तो देखिए प्रभु, जैसे आप भगवत गीता का आप देखेंगे तो ऐसे कहा जाए कि ऑलरेडी मार्केट में कितनी सारी कमेंट्री अवेलेबल है पहले से ही है। गांधी जी की कमेंट्री है, बाल गंगाधर तिलक की कमेंट्री है, या आ, और इस तरह से देखेंगे और भी लोगों की कमेंट्रीज है। यथार्थ गीता, योगानंद जी की कमेंट्री है। तो फिर बोले कि प्रभुपाद को लिखने की क्या जरूरत थी, किसी और को ही ले लेते हैं। तो जरूरत क्या है कि कमेंट्री जैसे अवेलेबल उसको, लेकिन सब गलत है ना, मिसडायरेक्टेड चल रहा है। जैसे आप बाल गंगाधर तिलक की देखेंगे भगवत गीता, तो उसमें वो कर्म को ज्यादा प्रधान बता रहे, भक्ति तो कहीं आई ही नहीं उसमें। अब जब भक्ति की बात आ रही है तो इसलिए फिर प्रभुपाद को लिखने का जरूरत पड़ा भगवत गीता को ट्रांसलेट करने का जरूरत पड़ा, क्योंकि कृष्णा और कृष्ण भक्ति दोनों चीज जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, किसी में ये कंक्लूजन ही नहीं दिया गया, बाकी कर्म ज्ञान बस इसी में लगे हुए हैं। तो इसलिए प्रभु ऐसे जरूरत पड़ता है। अच्छा प्रभु, ओके। And another thing I want to add, can I add some points, Abhishek Guru? यस प्रभु जी। Yes, because you know Vyasdev also. Who is the Vyasdev? We should know actually who is the Vyasdev. Vyasdev is the incarnation of Supreme Personality of Godhead only, right? है ना? So he's not an ordinary man. So he's an incarnation. So that's why ठीक है, जब भगवान खुद ही जब लिख रहे हैं तो obviously we should accept his teachings, direct teachings. That is the also one thing, है ना? So similarly, Srimad Bhagavatam is also the ultimate summary Vedanta Sutra. ये जो इसका जो श्रीमद् भागवतम का जो पहला वर्ष है, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स, वो आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। चलो, जिसमें जो आया था ना अभिज्ञा सोराटा वाला, दैट वर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अगर आप लोगों ने परपट पढ़ लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा भगवान के बारे में, है ना, कि कैसे वो एब्सोल्यूट हैं, कैसे सोराट हैं, कैसे अभिज्ञ हैं, एवरीथिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसका 111 आप लोग नोट कर लीजिए, इसको 111 श्रीमद् भागवतम, इसको आप लोग जो है इसका श्लोक और इसका परपट पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है श्रीमद् भागवतम ही अल्टीमेट है। और इसके पहले भी आपको साथ अभिषेक पूर्ण बताया होगा, आपने बताया था क्या कि कैसे व्यासदेव ने ये क्यों लिखा भागवतम, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे ना, फिर उसके बाद फिर जो नारद मुनि हाँ आते हाँ हैं। प्रभु जी, अभी अभी डिस्कस किए थे ना ये चीज। हाँ, तो इसी वजह से बहुत सारे पुराण लिखे, लेकिन उसके बाद इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव सेटिस्फाई नहीं हुए, उनका मन बहुत विचलित था। उसके बाद फिर नारद मुनि आते हैं, उनको खुद ही बोलते हैं कि बोले व्यासदेव, तुमने इतने सारे पुराण लिखे तो हैं, लेकिन तुमने इतने पुराणों में से किसी भी एक पुराण में भगवान को डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं किया है, राइट? इनडायरेक्टली यू हैव ग्लोरीफाइड। So, but now you write Srimad Bhagavatam. This is the direct glorification of Supreme Personality of Godhead, Srimad Bhagavatam. Then you will get satisfaction. So this is the reason, right? Hare Krishna. यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कुछ किसी के मन में जिज्ञासा है, फिर ये आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा ये वैदिक नॉलेज का डिवीजन कैसे है मैं वो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ये वेदों का ऐसे डिवीजन का चार्ट है। तो देखेंगे जैसे यहाँ पास है ना, सेंटर में देखिए, एक साइड, लेफ्ट साइड इज स्मृति एंड राइट साइड इज श्रुति। तो श्रुति में आप देखेंगे कि कितने सारे वेदास, वेदांगास, उपवेदास, फिर यहाँ पर देखिए अरण्यकास, ब्राह्मण संहितास, उपनिषद, फिर ये वेदों का टाइप यहाँ पर डिवीजन किया गया है। इवन देखेंगे नहीं, मतलब कितना सारा इसमें डिवीजन है, अलग अलग मतलब आचार्य से, जैसे यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि को दिया गया, ऋग्वेद के प्रोफेसर हुए पहला ऋषि, ये भागवतम फर्स्ट कैंटो में भी आता है। सामवेद के हुए जैमिनी ऋषि, अथर्ववेद के सुमंतु मुनि अंगीरा, इस तरह से। फिर वेदांगास का आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ज्योतिष भी आ रहा है, निरुक्ता, ये डिक्शनरी होती है ग्रामर संस्कृत का, ओ नहीं,
व्याकरण, व्याकरण इस ग्रामर हो जाता है, और निरुक्त ऐसे डिक्शनरी है, वोकैबुलरी बोल सकते हैं इसको। फिर ये उपवेदा के पार्ट देखेंगे, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना सारा क्लासिफिकेशन है। अब उपनिषद में देखिए, उपनिषद टोटल यहाँ पर काउंट दिया गया है, देखिए 1130 है, उसमें से 108 प्रिंसिपल हैं। मतलब देख सकते हैं कि हमको तो बस नॉलेज ही कितना कम है कि हमारा, कि हम सोचते हैं सिर्फ 108 उपनिषद है। अब यहाँ देखिए काउंट एग्जैक्ट दिया है। आप देखिए स्मृति साइड चलते हैं, इसमें स्मृति में देखिए पुराण आ रहे हैं। यहाँ 18 माइनर पुराण है, फिर 18 मेजर पुराण है। और मेजर पुराण भी आप देखिए 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। फिर ये देखिए इतिहास आ रहा है, रामायण एंड महाभारत, इतिहास का पार्ट। फिर षड दर्शन, षड दर्शन में ये देखिए मीमांसा, न्याय, सांख्य है, वैशेषिका, योग है। इस तरह से पूरा डिवीजन है पूरा इसका। मतलब देखिए वैदिक नॉलेज कितना ब्रॉड है। अभी देखिए ऊपर भी यहाँ पास है, पंचरात्रि का पूजा करने की विधि विधान जो रहते हैं, रिचुअल्स, तंत्रास। तो अब देखिए, अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि अदर रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, दे आर पॉकेट डिक्शनरी, एंड सनातन धर्म, दैट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो देख सकते हैं कि कितना सारा कंटेंट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। बट चैलेंज यही आता है हमारे पास कि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है, ना टाइम है, ना मेमोरी है। तो इसलिए फिर हमको कंक्लूजन में जाते हैं, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, और भी कुछ जैसे प्रभुपाद ने दिया है, ईशोपनिषद, इस तरह के। तो फिर हमको इनको इनके साथ चलना पड़ता है। ठीक है प्रभु, ये यही वाला पॉइंट क्लियर है कि हम नेक्स्ट में चलते हैं। लोहित प्रभु, अनिकेत प्रभु, राकेश प्रभु, ऋषभ प्रभु। ओके, क्लियर है प्रभु जी। ओके, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता में भी प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन पे बहुत फोकस किया है, अराउंड 32 पेजेस का प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन दिया है। तो भगवत गीता को, जैसे अभी हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे, कि हमने देखा था कि भगवत गीता श्रुति और स्मृति दोनों का पार्ट है ना। कारण हमने क्या बताया कि क्योंकि भगवान से डायरेक्ट आया है, तो इसलिए ये हो गया श्रुति का। और फिर व्यास देव जी ने इसको लिखा है, तो ये स्मृति का भी पार्ट स्मृति का भी हो जाता है। तो ये इससे तो भगवत गीता को क्या कहते हैं, एक और टर्म यूज किया जाता है, गीतो उपनिषद। तो अब हम सोचते हैं कि मतलब भगवत गीता का शब्द ही आ रहा है गीत। गीत मतलब क्या होता है, सॉन्ग। तो जब अर्जुन अर्जुन मतलब बैटल फील्ड में थे, और अब भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो अर्जुन उसमें कह रहे हैं कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता हूँ। कई सारे रीजन बताते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पाप लगेगा हमें, इस तरह के रीजन देते हैं। और अर्जुन एट द एंड कहते हैं कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्णा से कह के अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। ये हमको पता है हिस्ट्री। तो मान लीजिए अगर हम अपनी लाइफ में डिप्रेस होते हैं, और तो हम क्या करते हैं, अभी अभी जैसे डिप्रेस होते हैं तो सबसे पहले अपने ईयरफोन ढूंढते हैं, कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगाएंगे, है ना, म्यूजिक सुनेंगे। तो ये हम करते हैं। तो अर्जुन ने भी सेम यही किया। अर्जुन अब डिप्रेस थे, तो अर्जुन को अब सोच रहे हैं कि क्या सुनूं मैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। जैसे अभी करंट टाइम में बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ म्यूजिक लगा लेते हैं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ गाना सुनता हूँ मैं। तो वैसे ही अर्जुन का भी सेम सिनेरियो हुआ कि अर्जुन अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं क्या म्यूजिक सुनूं। तो कृष्णा ने कहा, अर्जुन यू वांट हॉलीवुड म्यूजिक? अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सब तो कलयुग वालों के लिए है। बोले बॉलीवुड? नहीं, ये भी कलयुग वालों के लिए है। या टॉलीवुड, कौन सा म्यूजिक सुनना चाहोगे? तो अर्जुन ने कहा, नो, आई डोंट वांट ऑल दिस, दीज आर, दीज ऑल दीज लाइक वुड्स आर फॉर
कलयुग पीपल, आई ओनली वॉट कृष्णा वुड। तो इसलिए भगवान ने फिर गीता सुनाई। गीता का मतलब गीत, सॉन्ग, भगवत गीत, दैट मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड। तो अर्जुन अब सुनना शुरू किए कृष्णा वुड सॉन्ग। और आप देखेंगे अर्जुन के पास सारे मतलब स्किल्स तो मतलब अर्जुन के अनमैचेबल हैं, बोल ही नहीं सकते। सब वे सची अर्जुन एक्सपर्ट इन लाइक शूटिंग एरोस फ्रॉम बोथ हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस थे अर्जुन। गुणा के साथ जैसे अर्जुन का नाम है, उन्होंने अर्जुन कॉन्कर्स बोथ इग्नोरेंस एंड स्लीप। इस तरह से अर्जुन मतलब बिना सोए कई कई दिन तक मतलब जागते हुए युद्ध और सब कुछ कर सकते हैं, बिना थके। तो इस तरह से, लेकिन अर्जुन अर्जुन इज लैकिंग समथिंग। व्हाट इज दैट? इज विल। स्किल तो अर्जुन के पास पूरे हैं, लेकिन विल नहीं था। विल की कमी पड़ रही है यहाँ पर। तो भगवान ने गीता के माध्यम से विल दिया है। ठीक है प्रभु। भगवत गीता भी क्लियर है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन? जी प्रभु। ओके। तो ये हुआ। अब देखते हैं कि भगवत गीता पढ़ने की क्लास क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कई सारे लोग आप देखेंगे प्रीचिंग करने जाएंगे तो वहां भी लोग मिलेंगे, बोलेंगे हम गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो 6 चैप्टर पढ़ लिए लेकिन ऐसा लगता है कुछ पढ़े ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एंट्रेंस देते हैं या जेडावली दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन लगती है ना। कि बोले गेट दे रहे हो तो यू शुड बी बीटेक धारी, या आईआईटी जेडबल कर रहे हो तो मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से जो भी मिनिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो इस तरह की कुछ क्वालिफिकेशन लगती है। तो सिमिलर विथ गीता। बट हम क्या करते हैं, समाज में भी क्या होता है, गीता को ऐसे चीपली समझ लेते हैं कि गीता है, बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, इस तरह से समझ लेते हैं। या तो इसके लिए दो मेन चीज बताई जाती क्वालिफिकेशन। वन शुड बी लाइक डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वन शुड हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स। या आप बोल सकते हैं सिर्फ डिवोटी ऑफ कृष्णा होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पास देखिए, पॉइंट यहाँ पास दिया है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रीड करिए इसको। प्रभु आपका वॉइस नहीं आ रहा है। क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये होस्ट से मैं हट गया हूँ, या वापस से होस्ट बना दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके प्रभु जी।
यस प्रभु, कोई इसको रीड करिए। वो अविनाश प्रभु आपका आप पढ़िए। वीडियो पॉज है। हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे हाँ कृष्णा। आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं ही कंटिन्यू कर लेता हूँ, शायद स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। हाँ, क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता। Bhagavad Gita is instructed to Arjuna, especially because Arjun was a devotee of the Lord, a direct student of Krishna, and his intimate friend. Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna's. This is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन की दो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं भगवत गीता समझने के लिए। अर्जुन इज डायरेक्ट फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन इज ऑल्सो डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो वैसे ही क्वालिफिकेशन यही हमारे लिए भी कि हमें भी, अगर हम भगवान के डिवोटी हैं, इफ वी आर डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता। जैसे लोग, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रीचिंग करते टाइम या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम, कई लोग ऐसे मिलेंगे कि कह रहे हैं कि भगवत गीता तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन यही है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन हमने कृष्णा को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, या हमको अभी भगवत गीता या शास्त्रों पे फेथ भी नहीं है, अभी विश्वास नहीं है कि दे आर ट्रू। तो इस कारण से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उसके भगवत गीता के मैसेज को। तो अब देखेंगे प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर, जैसे इंट्रोडक्शन में काफी सारे पॉइंट्स इस पे दिए हैं। तो टू अंडरस्टैंड गीता, वन मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है प्रभु। ओके, अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। ये अविनाश प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ मैं बोल रहा था कि वो जो लिखा है कि डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या है, मतलब इनडायरेक्ट कोई, सब तो डायरेक्ट ही रिलेशनशिप गॉड के साथ है, और थोड़ी ना कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है क्या? क्यों लिखा गया है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप? क्या क्या डिवोटी के लिए लिखा गया है या क्या? हाँ हाँ प्रभु, देखिए जैसे क्या है कि अभी अभी अर्जुन तो भगवान के साथ ही है ना, और ये डिवोटीज के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अभी क्या होता है हमारे साथ, हमारे उतना फेथ नहीं होता है ना इनिशियल स्टेज में। तो जी इसके लिए हमको क्या है, गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है ना। जी जी। एक बार का है, तुकाराम प्रभु जी के जब हम लोग मायापुर में थे, माया प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि प्रभु जी ने बताया कि मतलब हम हमें अभी तक कृष्णा पे विश्वास नहीं है हमको। हमें बस विश्वास किस पे, कि हमारे काउंसलर पे हमें फेथ है। हम अभी तक हम जानते नहीं है कृष्णा कौन, कैसे, क्या है, कुछ भी, या बस सुन जी रहे हैं ऐसी चीज, लेकिन विश्वास अभी भी नहीं आया है। हमें सिर्फ क्या है, जी हमारे काउंसलर पे फेथ है। अगर क्योंकि हमारे काउंसलर भक्ति कर रहे हैं, वो हमको कहते हैं कि 16 माला करो, ये 4 नियम का पालन करो, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि हमको हमें हमारा फेथ किस पे, अभी काउंसलर पे है, अभी कृष्णा पे नहीं है। हाँ और इसमें चांस है कि एक दिन फेथ वो डायरेक्ट कृष्णा पे आ जाएगा। ठीक ठीक है प्रभु, अभी क्लियर है वाला पॉइंट। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु। ओके, और किसी के मन में कुछ जिज्ञासा? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भगवत गीता में हमको 5 सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कशन मिलता है। सबसे पहला क्या है, इस हमारे जैसे जीव के बारे में मिलता है। मतलब 5 पॉइंट्स है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो जैसे देखिए, सबसे पहला है कि जीव के बारे में समझते हैं। जीव मतलब लिविंग एंटिटीज। ऐसा मतलब नहीं है, कई लोग ट्रांसलेट कर देते भगवद गीता में कि जीव मतलब ह्यूमन बीइंग्स, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है।
इधर जीव का मतलब है सारे लिविंग एंटिटीज सब है, इवन डेमिगॉड्स भी, ये सब भी आ जाते हैं, इसी में कवर हो जाते हैं। तो लिविंग एंटिटीज के बारे में नॉलेज मिलता है। जैसे भगवत गीता में आप सेकंड चैप्टर देखेंगे तो उसमें साइंस ऑफ सोल का वर्णन मिलता है। बहुत सारे प्रमाणों के साथ कृष्णा एस्टेब्लिश करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। जैसे जैसे कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद्यंतो ना शोषिता मारुता। मतलब आत्मा को किसी शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता है, ना फायर से उसको बर्न किया जा सकता है, पानी में न डुबाया जा सकता है। इस तरह से और भी श्लोक है कि व्यास वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। मतलब जैसे कोई कपड़े वस्त्र चेंज चेंज करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बॉडी चेंज करती है। तो ये नॉलेज मिलता है हमको साइंस ऑफ सोल के बारे में। हमारी एक व्हाट वी से जो हम हमारा ट्रू नेचर है, हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो हमारा एक्चुअल नेचर है, उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है। तो इसलिए इसको कहा गया कि जीव जीव के बारे में नॉलेज ऑफ लिविंग एंटिटीज। तो ये सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर भगवत गीता में डिस्कस होता है। देन इज सुप्रीम पर्सनालिटी और ईश्वर, भगवान के बारे में नॉलेज मिलता है हमको इसमें कि भगवान के क्या मतलब हैं। जैसे पराशर मुनि डिस्क्राइब करते हैं भगवान शब्द को। भग मतलब ऐश्वर्य, एंड वान मतलब पोजेस, वन हु पोजेस सिक्स ऐश्वर्य, वन हु पोजेस ऑल ऐश्वर्य। जैसे फिर ऐश्वर्य को डिवीजन करते हैं सिक्स काइंड्स ऑफ ऐश्वर्य में। तो कोई बताएगा कौन कौन से छह ऐश्वर्य हैं? प्रकाश प्रभु। नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, रिनाउंसिएशन, और कुछ छूटा गया। और कोई कुछ ऐड कर सकता है? और कुछ एक छूटा, शायद एक छूटा है ना। हाँ। नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, रिनाउंसिएशन, और राकेश प्रभु, अनिकेत प्रभु, व्हाट्स दिस मिसिंग वन? वेल्थ। यस, वेल्थ है। इस तरह से जैसे ऐश्वर्य है भगवान के, तो इसका भी हमको नॉलेज मिलता है। फिर देखेंगे यूनिवर्सल फॉर्म और बहुत सारे मतलब टॉपिक्स आते हैं। भगवान जैसे कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। तो जैसे इस स्ट्रिंग इस नेकलेस में, ये कंठी माला में हमको स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है, तो उसी तरह से भगवान भी हर सर्व कारण कारणम, मतलब हर कारण के पीछे भगवान ही है, लेकिन वो ऐसे दिखते नहीं है। इस तरह से मतलब भगवान के भी ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। फिर ईश्वर और जीव के बारे में भी हम सामने समझा। फिर आते हैं प्रकृति के बारे में। तो 14 चैप्टर 17 चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें प्राकृत 13 हुई आई थिंक। तो इसमें प्रकृति का नॉलेज मिलता है। थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नॉलेज, मटेरियल, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसके इन्फ्लुएंस में जीव कैसे काम करते हैं, ये सब का नॉलेज मिलता है। इस तरह से फिर कर्म, कर्म का तो आप देख ही सकते हैं। कर्म का थर्ड थर्ड चैप्टर में मिलेगा कर्म का नॉलेज। फिर फिफ्थ चैप्टर में फिर शुरू हो जाता है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरह से कर्म का नॉलेज मिलता है। जैसे कर्म आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो कोई बताइए कौन से होते हैं थ्री टाइप्स? स्वयं प्रभु। राकेश प्रभु, अनिकेत प्रभु, व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्म? प्रकाश प्रभु, ऋषभ प्रभु, कोई बताइए थ्री टाइप्स ऑफ कर्म कौन से होते हैं? एग्जैक्टली वो उसका स्पेलिंग तो थोड़ा गलती होगा, पर उसका नाम मैं थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। हाँ एक बताइए। होता है एक होता है प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म, और होता है संचित कर्म, और नहीं होता नहीं, है, अच्छा, कौन नहीं सा हो नहीं, गया? भगवत गीता नहीं प्रभु, वो आप स्टेजेस ऑफ कर्म बता रहे हैं। अच्छा, मतलब हम कर्म के टाइप्स पूछ रहे हैं।
मत 3 मोड्स हो ना। नहीं ब्रो, जैसे भगवत गीता में कर्म कैसे 3 टाइप्स बताए गए हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप स्टेजेस बता रहे हैं, प्रारब्ध और ये सब संकुचित। वो तो फिर हम नहीं बोल सकते। प्रकाश प्रभु, अविनाश प्रभु, कुछ आप लोग बताएंगे? देखिए, कर्म कैसे भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 टाइप्स अच्छा बताए गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ कर्म। जी 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 जी, तो एक मिनट और ट्राई करते हैं, 1 मिनट। एक होता यस। अकर्म, अकर्म, हाँ अकर्म, विकर्म, हाँ, और वन होता है, मोर। हाँ, अकर्म विकर्म, और एक दूसरा वाला, और क्या होता है कर्म। बोलो तो एग्जैक्ट हाँ प्रभु, क्या बोलो। कर्म ही उसको नाम दिया गया। अच्छा, खाली कर्म, कर्म, हाँ विकर्म और अकर्म। हाँ। हाँ हाँ, ये कर्म मतलब उधर हो जाता है फ्रूटिव एक्टिविटीज का। जो कर्म कांड हम सुनते हैं ना, वो हो जाता है कर्म। देन विकर्म, या बोल सकते हैं उसको पॉजिटिव कर्म, जो शास्त्रों अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स है, जो कर्म। और विकर्म हो जाता है जो शास्त्रों के अगेंस्ट है, वो हो गया विकर्म, निगेटिव कर्म। और थर्ड आता है अकर्म, दैट इज एक्शन इन कृष्ण, कृष्ण भावना भावित कर्म, जो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम जो भगवान कृष्णा कॉन्शियस में जो एक्शन करते हैं, तो ये हम समझते हैं। एंड देन लास्ट इज काल। तो फिर हम टाइम फैक्टर के बारे में समझते हैं। जैसे टाइम फैक्टर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है, ओनली इन मटेरियल वर्ल्ड में टाइम होता है, और हमारा मन एक्वायर करता है टाइम, तो इसका भी हमको नॉलेज मिलता है। लेकिन भगवत गीता में टाइम, समय का मतलब ज्यादा एस्पेक्ट कवर नहीं किया गया है। फिर उसके लिए व्यक्ति को, मतलब जैसे भगवत गीता को कहा जाता है यूजी कोर्स है, और श्रीमद् भागवतम को पीजी कोर्स, एंड चैतन्य चरितामृत इज पोस्ट डॉक्टरेट। तो अगर काल को और अच्छे समझना, तो फिर उनको पीजी करना पड़ता है, मीन्स श्रीमद् भागवतम पे जाना पड़ता है। ठीक है ब्रो, सब्जेक्ट मैटर्स क्लियर है भगवत गीता के? जी प्रभु हाँ जी। तो इसमें, हाँ लोहित प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं प्रभु जी, वो तो क्लियर है। अच्छा, तो बेसिकली जो भगवत गीता के जो 18 चैप्टर हैं, तो क्योंकि ये पॉइंट आया इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो भगवत गीता के जो 18 चैप्टर हैं उसमें भगवत गीता को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना। 1 to 6, 7 to 12 एंड 13 to 18। तो जैसे बताया ना 5 सब्जेक्ट मैटर्स, तो उसमें ये 3 चीजें ही कवर होती हैं। 1 से लेके 6 चैप्टर में जो है खुद के बारे में पता चलता है, मतलब जीव, है ना। 1 से लेके 6 चैप्टर तक जो बताए गए हैं वो खुद के बारे में बताते हैं। और 7 to 12 जो है वो भगवान के बारे में बताते हैं, ये सब चैप्टर्स अबाउट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, दैट इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज जगदीश ना। एंड फ्रॉम 13 to 18 ये बताते हैं किसके बारे में, जगत, मटेरियल नेचर्स। तो जीव, आप इसका इस तरीके से याद रख सकते हैं, भगवत गीता जो टोटल है वो केवल 3 चीजों के बारे में बताती है, जीव, जगत एंड जगदीश। जीव, जगत एंड जगदीश। तो पहले 6 चैप्टर जीव के बारे में बताते हैं, मिडिल वन जगदीश के बारे में, और लास्ट 6 चैप्टर्स जगत के बारे में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, इन 5 में से, अच्छा, वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, आउट ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट मैटर्स विच वन इज टेम्पररी? एनीवन वांट्स टू हेल्प? इन 5 सब्जेक्ट मैटर से कौन सा है जो जो टेम्पररी है, मतलब? तो कोई कर्म टेम्परेरी होगा ना। हाउ कर्म इज टेम्पररी? हाउ कर्म इज टेम्पररी? तो ये बॉडी बिकॉज, चेंज होते रहता है, तो तो इसलिए। ये बिकॉज, तो ये बिकॉज कर्म टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कोई कर्म नहीं होगा ना। मतलब जब हम इस मेटल भौतिक जगत से बाहर जाएंगे, तो हम जो कर्म का बंधन कट जाएगा, तो वहां पर तो और कर्म नहीं रहने वाला है ना, बिकॉज कर्म डजंट एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम। तो ये सबको क्लियर है ये पॉइंट कि हाउ व्हाई कर्मा एंड हाउ कर्मा इज टेम्पररी, बिकॉज वी चेंज द बॉडीज अगेन एंड अगेन, राइट? तो इसलिए हमारा कर्म बार बार चेंज होता है ना। तो इसलिए तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुमने भी बहुत बार जन्म लिए हो, मैंने भी बार बार जन्म लिए हैं, बहुनी में जन्मतानी तब व्यथितानि तब चा अर्जुना, है ना।
तानी हम सर्वेत वेदानी नातम वेत्ता परंतपा। तो उसमें बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुमने और हमने बार बार जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम भूल गए हो। तो क्यों ऐसा भूल क्यों बोल रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन को कि तुम भूल गए हो लेकिन मुझे याद है भाई? हाँ, क्योंकि अर्जुन बार बार बॉडी चेंज किए हैं, लेकिन कृष्ण जो है हमेशा, हाँ, हर समय कृष्ण रहे हैं। तो कृष्ण जो है कभी शरीर नहीं बदलते हैं, है ना, उनका शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए कृष्ण कभी भूलते नहीं है। तो इसलिए बाकी इसके अलावा जो चार चीजें हैं वो क्या है, परमानेंट है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल। ओके, अभिषेक गुरु कैन यू मूव नाउ? यू कैन मूव नाउ। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मतलब दो दो सब्जेक्ट मैटर और बचे हैं, मतलब टॉपिक कवर करने के लिए, तो कल कवर कर लेते हैं तो, और फाइनल मतलब देख कल लेंगे कल क्योंकि पहला चैप्टर खत्म हो ज्यादा जाएगा। टाइम हो जाएगा। सो कल कल पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा हाँ है? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कल कवर हो जाएगा पूरा। ओके, ठीक है, तो कल बांचा हुआ सेक्शन कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर विल गिव और नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो अच्छा, इसमें मैं बोल रहा था कि जो षड ऐश्वर्य हैं, देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सब लोगों के लिए, कि जब भी कोई चीज इन्फॉर्मेशनल बेसिस चीज होती है ना, इन्फॉर्मेशनल बेसिस, उसके लिए क्या करना चाहिए, हम एक फॉर्मूला बना लेना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर तो हम सब के बीच में बात चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कभी आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप पूछिए अभिषेक टूने के षड ऐश्वर्य, तो इसमें क्या है, अगर आपका अगर कुछ सीक्वेंस नहीं है आपका, तो आप जो है एक दो तीन बोल पाओगे, उसके बाद बीच में कुछ भूल जाओगे, और आपको याद भी नहीं रहेगा मैं कौन सा भूल गया हूँ, कौन सा नहीं बता पाया। जैसे प्रकाश वो भूल गए, उनको पता नहीं कौन सा मिस हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका कुछ फॉर्मूला नहीं बनाया, या उन्हें इसको मतलब कुछ कुछ मतलब जैसे होता है ना, कुछ हम बना लेते हैं, है ना, हीट कोड। तो पिन कोड टाइप का। तो इसका जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इसका पिन कोड बना लेना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आप हो सकता है आपको टाइम लगेगा बताने में, लेकिन आप पूरा बता दोगे, क्योंकि आपके पास उसका पासवर्ड है। पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस ऐसा होता है ना। ऐसे पासवर्ड बनाना चाहिए। तो मैंने इसको किस तरीके से याद किया मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग इसी प्रकार से याद करो, लेकिन मैंने इस हिसाब से याद किया, इसलिए मैं कभी भूलता नहीं हूँ, कभी नहीं भूलता हूँ मैं। मैं इसको याद किया है, ब्यूटी, नॉलेज, मतलब दो दो के ग्रुप में याद किया है मैंने इसको, दो दो, टू टू के पेयर में। ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ। तो उसमें स्ट्रेंथ वेल्थ का कॉम्बिनेशन बन गया, स्ट्रेंथ वेल्थ, टी एच, स्ट्रेंथ वेल्थ एंड फेम रेनाउंसिएशन, है ना। तो ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम रेनाउंसिएशन, लाइक दैट। मैंने इस तरीके से याद किया। आप अपने हिसाब से कुछ इसका कोई पिन कोड बना सकते हैं, लेकिन आपको ये 6 के 6 याद होना चाहिए, लेकिन है ना, अटकना नहीं चाहिए बीच में, लाइक दिस। तो इस तरीके से, तो आज के सेशन में हमने क्या चीजें सीखी, मतलब एवरी वन कैन शेयर जस्ट वन पॉइंट, क्या क्या आपको सीखने को मिला आज के सेशन से, जस्ट वन पॉइंट। प्रभु जी एक पॉइंट ये है कि कैसे भागवतम का कैसे भागवतम वेद व्यास ने लिखा कि बाकी शास्त्रों में इतना कृष्ण का लीला नहीं था, इसलिए भागवतम उनको उनको लास्ट में सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए उनको प्रेजेंट करना पड़ा। हाँ, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मुझे ये मतलब सीखे कि आज कि जैसे अभिषेक प्रभु ने बताया, तो जैसे मायापुर में जाते हैं वो हमारे अंदर फेथ नहीं होता है, तो हम काउंसलर के पास जाते हैं, तो उससे हमारा फेथ डेवलप होता है। तो ये पॉइंट मैं सीखा आज। थैंक यू प्रकाश प्रभु। ऋषभ प्रभु, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं था प्रभु जी, बस रामानंद प्रभु जी ने बोला ना कि आज सीखे, तो वो शेयर कर रहा अच्छा अच्छा, था। शेयर कर रहे यस प्रभु थे। जी। They are sharing the points from today's class. Yeah, ओह, that's very important actually. अच्छा Okay, अच्छा। others? आज वैदिक नॉलेज का क्लासिफिकेशन पता चला, इतना बहुत सारा है वो, मतलब किस पे ट्रस्ट किया जाए वो हमने सीखा। मतलब भागवतम और भगवत गीता के ऊपर ही ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, उसी उसी को ही अपना मतलब उसी को ही फॉलो करना चाहिए। मतलब हम कलयुग के लिए मतलब कलयुग पीपल के लिए ज्यादा ये है, इफेक्टिव है, ये सीखा।
ओके, थैंक यू। हमने भगवत गीता के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन, उसका सेटअप और बेसिक सब्जेक्ट्स और कितने टाइप के कर्म होते हैं वो। ओके, एनीवन एल्स? मुझे वो वेदों के बारे में मुझे इलोबरेट किया और उपनिषदों के बारे में पता चला और वेदांत सूत्रों के बारे में और भगवत गीता के डिवीजन आपने बताया वो। ओके, एनीवन एल्स? Swayambhu who is there? Swayambhu wants to share some points, मतलब in one point. Swayambhu is there or not? Okay, I think he's not there. So okay, thank you very much. So Karmru wants to share something. Okay. Okay, so thank you very much to all the participants, and thank you very much Abhishek Guru for sharing such a wonderful knowledge. हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, तो ये एक छोटा सा give me रिक्वेस्ट था। feedback. Okay. Yes. प्रभु जी, जैसे कि आपने जो वो चार्ट दिखाया था ना, जो वैदिक, तो आप वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू। रामानंद कृष्ण प्रभु जी, any feedback for me? Any scope for improvement? Yes, you gave such a wonderful session, very nicely explained, है ना, बहुत ही अच्छा है। और इसमें ज्यादा कुछ फीडबैक नहीं है। इसमें क्या फीडबैक देंगे? बस हाँ, एक जस्ट ये कर सकते हैं कि मतलब जैसे, मतलब ये सबके लिए बता रहा हूँ, ना केवल अभिषेक प्रभु के लिए, सबके लिए, कि टाइम का इस तरीके से, जैसे आपके पास फर्स्ट चैप्टर है तो आप क्या कर सकते हैं इसको, मतलब एक डिसाइड करके आ सकते हैं पहले से कि आज के दिन में मुझे कितना कवर करना है, राइट। तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मुझे 1 घंटे में कितना कवर करना है वो आपके पास फिक्स होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर इस तरीके से अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि एक चैप्टर को कवर करने में आपको 4 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है 6 दिन भी लग जाए, है ना। तो जब फिक्सअप कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जितना बोलना है ना उतना ही बोलोगे आप, फिर ना कुछ कम बोलोगे ना ज्यादा बोलोगे, राइट। जैसे आप देखो, अभी जैसे लोकनाथ महाराज अभी आए थे, राइट। हाँ, तो उन्होंने एक क्लास दिया था, 2, है ना, वेदास के ऊपर भी दिया था उन्होंने एक क्लास, है ना। तो उनके पास पीपीटी था एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा महाराज को पीपीटी पे क्लास दी हुई, मैंने आज तक इससे पहले कभी देखा नहीं उनको, मतलब पीपीटी पे क्लास देते हुए। तो उन्होंने पीपीटी पे क्लास दिया, तो उनको क्लियर था उनके माइंड में कि मुझे जो है आज ये पूरी पीपीटी खत्म करनी है, मतलब करनी है। तो उनने 1 घंटे के अंदर मतलब पूरा खत्म किया पूरा। वो इसीलिए उसमें क्या होता, फिक्स रहता है स्पीकर के पास कि मुझे इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इतना ही बोलना है, बस ज्यादा नहीं बोलना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है चीजें खत्म भी होते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो ये सबके लिए है। तो ये बस थोड़ा सा मतलब बोलना है ना, लाइक दिस। Okay. तो इस Yes, तरीके से आप प्रभु लोग जी। कर सकते हैं। ओके, Yes, प्रभु जी, ध्यान रखेंगे इसका। ओके। बाकी आपका सेशन बहुत अच्छा है, मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और कन्विंस कर पा रहे हैं सब लोगों को, बहुत ही अच्छा है। और हम चाहते हैं बाकी सब लोगों के अभिषेक प्रभु की तरह सब लोग बने, है ना। और इस तरीके से मतलब हमें तैयार करना चाहिए, मतलब कि हम मतलब एक रहता है ना कि मतलब जो बोलते हैं तो एक मतलब हमारे बोलने में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब हाँ कि वो नहीं तो क्या होता, बोलते हैं वो बोलने वाला ही पे डाउट पड़ रहा था कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। उसी पे कंफ्यूजन रहता है। तुम्हारी बात में ऐसा दिखना चाहिए कि जो बोल रहा है स्पीकर उसको पता चले कि हाँ यार कॉन्फिडेंस है उसको, यार मानना पड़ेगा, राइट दिस बुलंद। तो ओके, thank you very much to all of you for giving your valuable time, especially you have dedicated your morning sadhana, so thank you very much all. Guru Shri Prabhupada, Jagat Guru Shri Prabhupada की जय, भक्त अभिषेक जय। प्रभु की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, गो प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।